चैप्टर नंबर 7 इज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? लाइक आपको ये शेडेड पार्ट दिखाया हुआ है, पेज नंबर 148। आपके पास एक फिगर गिवन है, लाइक हियर वी कैन मेक अ फिगर। अगर इसमें कुछ पार्ट शेडेड है, लाइक इसमें टोटल बॉक्सेस कितने हैं? देयर आर द 3 बॉक्सेस, and if 2 are shaded, so what will be the fraction? The fraction will be 2/3. Number of shaded portion will come upper side and total number of boxes will come down side. So this is known as a fraction. Fraction किस तरह से निकालेंगे हम? Fraction बेटा रैशनल नंबर्स होते हैं ना, जैसे आपके, it is like a same rational numbers, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स। ठीक है, टोटल बॉल्स है जैसे यहाँ पे दी हुई है, द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन एंड रेड बॉल्स। ग्रीन बॉल्स कितनी है हमारे पास? 3 बॉल्स है। रेड बॉल्स कितनी है? 5। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 3/5। ओके, असाइनमेंट पे आ जाओ बेटा सीधा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डज द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 2/5 ऑफ इट्स होल? पहली बात है कि पांचों टोटल हमारे 2/5 लिखा है, देन टोटल पार्ट्स विल बी 5। तो 5 किस किस के पार्ट्स हैं आपके? बी में भी है, सी में भी है, ए में भी है, बट इक्वल होने चाहिए। दीज पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। तो बी में आपके इक्वल है 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स हैं और इसमें से 2 शेडेड है। सो द आंसर विल बी बी। और कौन सा हो सकता है इसके साथ? एक ही लगाएंगे आप इसके अंदर। ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। सी हमारा क्यों नहीं हुआ? देखो इसके अंदर सी क्यों नहीं हुआ? बिकॉज सी में इक्वल पार्ट्स नहीं है, ना ही ए में इक्वल पार्ट्स है, ना ही डी में इक्वल पार्ट्स है। तो इट मस्ट बी इक्वल, मतलब जो बॉक्सेस बने हैं वो इक्वल पार्ट्स के बने होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द शेडेड रीजन। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, फ्लावर में कितनी हमारे पास लीव्स है? 1 2 3 4 5, 5 है जिसमें से 2 शेडेड है। सो इट्स विल बी 2/5। इज दिस क्लियर? यस बेटा, इज दिस क्लियर टू यू? बच्चे आप यस और नो तो बोल दिया करो कम से कम। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर एंड सजेस्ट योर आंसर। डज द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 1/2? क्या ये हाफ शेडेड है? यस और नो? इज इट यस? ये आपको लग रहा है कि ये हाफ शेडेड है? पहले तो ये देखो, ये 2 बबल से बने हुए हैं, क्या ये दोनों इक्वल है? आर दिस बोथ zeros और यू कैन से दिस इज 8? जो 2 बबल्स बने हुए हैं आपके, ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना इक्वल, तो हाफ पार्ट कैसे शेडेड है? बिकॉज दीज आर नॉट इक्वल। ओके, okay, now see question number 4th, color the part according to the fraction indicated। 3/7, तो इसमें से कोई भी 3 बॉक्सेस आप शेड कर दो। 2/6, 2 बॉक्सेस आप शेड कर दो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5th इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। आपने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। फर्स्ट इज 1/3। तो बच्चे अगर आपका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, हियर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, देन वी विल ऑलवेज मेक दीज ऑल ऑन 0 to 1 नंबर लाइन। एक आपने नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे लिखा 0 एंड देन हियर यू हैव रिटन 1। 3/3 है, तो मतलब आपने इसके 3 पार्ट्स करने हैं 0 से 1 के बीच में।
1 तो ऑलरेडी क्या हो गया हमारा 3/3, 3/3 कट करते हैं तो 1 होता है हमारा। बीच में क्या है हमारे पास 1/3 एंड 2/3। ये आप ध्यान रखना, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने चाहिए हमारे। So 1 is 1/3, second is 2/3, और हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 1/3 रिप्रेजेंट करना है। So take this, circle it, this will be your 1/3 represented or number line. Yes, is it okay? कर लोगे? ओके, अगर नहीं कोई क्वेश्चन इतनी कर लोगे। 7.2 कर रहे हैं हम बेटा। मैं आपको पहले वाली एक्सरसाइज भेज रही हूँ बेटा रेगुलर। आपको जो कल 6 चैप्टर था वो भी भेजा था और आज वाला भी भेज दूंगी। Ma'am, that 6th chapter is full completed. Who is asking? शाहीन। Ma'am, Shahinur. बेटा अभी 6.5 और 7 कराई है ना, अभी आज ही करवाई है। तो एक्सरसाइज रह गई थी वो करवा दी आपको, बता दिए। और आपके किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं थे जो आपने पूछने थे, वो बता दी है। वो आपको मैं वीडियो भी डाल दूंगी, आप उसको कंप्लीट कर लो। बेटा थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा फास्ट खींच रही हूँ क्योंकि टाइमिंग्स थोड़ी कम है। सिलेबस कंप्लीट करने का जो डे था वो हो चुका है। बाकी रिवीजन में मैं आपको और अच्छे से करा दूंगी, बट पहले आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। ओके मैम। 7.2 है हमारी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर स्मॉल होता है, ये पेज नंबर 150 पे है बेटा, नीचे बना हुआ है। इफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट इज नोन एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से देन इट इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं, लाइक फ्रैक्शन देखो थर्ड में, देखो 3/5, 5/5, 6/5। डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं सो दीज आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। अगर रैशनल नंबर्स के साथ एक होल नंबर भी होता है, लाइक दिस इज 3/2/4, देन दिस विल बी अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ कम ऑन असाइनमेंट फर्स्ट। पहले असाइनमेंट पे आ जाओ। क्लासीफाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्लासीफाई एज प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होंगे, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा। सो 3/13 इज प्रॉपर, 10/20 इज प्रॉपर, 5/13 इज प्रॉपर। और इम्प्रॉपर कौन से होंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, लाइक 16/7, 8/7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, convert each of the following into improper fraction, like we have 3/2/3 या 3/2/4। तो इसको आपने मिक्स्ड में है ये, इसको इम्प्रॉपर में करना कैसे करोगे, 4 3 जा 12, 12 + 2 is 14, so the answer is 14/4। इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इन दोनों को ऐड कर देंगे, देयर यू विल गेट द आंसर। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका 102/8। आपने क्या करना है, इसको मिक्स्ड में चेंज करना है। मिक्स्ड में कैसे चेंज करोगे, पहले आप 8 से डिवाइड करोगे 102 को। 8 1 जा 8, 22, 8 2 जा 16, 6 इज द रिमाइंडर। ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो बेटा ये 8 है ना, दिस 8 विल ऑलवेज कम डाउन। ये 8 यहाँ पे आएगा, this 12 will come here and remainder will come on numerator. So 12 8 जा 96 plus 6 is 102। ये इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया, इम्प्रॉपर से इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन। Yes, is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ अनलाइक इनटू दैट ऑफ लाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक से लाइक में हम कैसे चेंज करते हैं, सी एग्जांपल नंबर 8।
कन्वर्ट 2/3, 3/4 एंड 7/8 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ये कैसे करते हैं? सबसे पहले यू विल टेक एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। लाइक हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर्स का, इट केम 24। नाउ यू हैव टू मेक all डिनोमिनेटर्स एज 24। तो 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आए? 8 से। जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो नाउ वी गॉट द नंबर्स 16/24, 18/24 एंड 21/24। सो दीज बिकेम लाइक फ्रैक्शंस। ये हमारे क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शंस। एक छोटा सा एग्जांपल इसका भी कर लेते हैं, 5th क्वेश्चन का 4th पार्ट। लाइक हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3/2, 4/3, 11/12 and 7/4. So these are given. आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 2, 3, 12 एंड 4। तो बताओ जल्दी से एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हम यहाँ पे ले ही लेते हैं। टू, 3, 4 and 12. 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। नेक्स्ट 3 ले लो, चाहे 2 ही ले लो पहले तो। 3 एज इट इज रहेगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। 3 1 जा 3, सो एलसीएम ऑफ 2 3 12 एंड 14 का कितना आया हमारे पास? 2 2 जा 4 सॉरी 3 जा 12। तो 12 आ गया हमारे पास एलसीएम। अब हमें क्या करना है? हर एक के डिनोमिनेटर पे 12 लेकर आना। मतलब वी हैव 3/2। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12/6 से। नीचे अगर 6 है तो ऊपर भी 6 होगा। तो 3 6 जा 18, 18/12। 4/3 सारे नंबर्स ले लिया आपने। 11/12 एंड 7/4। 4/3 है, किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि 12/3, 4 जा 12। तो ऊपर भी 4 और नीचे भी 4। मतलब जिस नंबर से आप नीचे मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना। 11/12 है, किससे मल्टीप्लाई करें? तो 12 तो ऑलरेडी दिया हुआ, तो 12 1 जा 12। दिस इज 11/12। 7/4, 4 के टेबल में 12 किस पे आता है? 3 पे आता है। तो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 3। अगर डिनोमिनेटर में 3 तो ऊपर भी 3। सो दिस इज 21/12। तो इस तरह से हमारे जो अनलाइक फ्रैक्शंस थे, दिस कन्वर्टेड इनटू लाइक फ्रैक्शंस। यस, इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes. ओके बेटा, सो आपका जो काम है दैट इज टू कंप्लीट असाइनमेंट 7.1 and 2। एंड शाइनूर, आपका मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता बेटा। ओनली एंड ओनली वर्निश इज सेंडिंग। तमन्ना बेटा, आप में भी कई अच्छे स्टूडेंट्स हो। इशू, यू पीपल बेटा ट्राई टू डू द एक्सरसाइजेस। जस्ट एंड जस्ट दूसरों का काम ही देखोगे, खुद भी तो करके देखो। यू कंप्लीट द वर्क। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यू प्लीज आस्क मी, बट प्लीज ट्राई टू डू द एक्सरसाइज। ठीक है बेटा? किसी की राइटिंग आप में से अच्छी है तो बताओ मेरे को जल्दी से। Whose writing is good among you and who can do fast work? किसी की नहीं अच्छी? अर्शप्रीत? No, Mama, Shahinur.
शाहीनूर, हाँ बेटा 7.1 और 2 करो और वो एक्सरसाइजेस करो आप। आपने कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना होता है, यू कैन सेंड इट टू मी, आपको मैं आंसर भी करके दूंगी एंड इफ यू वांट आपको एक्सप्लेन भी करूंगी, बट प्लीज बेटा ट्राई तो करो ना, ट्राई तो आपको ही करना पड़ेगा। Okay. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल भी आपकी क्लास लगेगी, तो कल से पहले पहले आप अपना ये काम कंप्लीट कर लो। Okay, ma'am. ओके बेटा, दानंद सदगुरु तेरा ही आसरा। Thank you, ma'am.